नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप एक महीने के लिए तेल खरीद सकते। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको नहीं बोल सकते। अरे जालिमों, तुम इतने बहादुर बनते ना। अमेरिका का ट्रेड मिनिस्टर कह रहा है, यहां पर आकर कह रहा है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे, हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। क्यों? क्या भारत तुम्हारा गुलाम है अमेरिका के मिनिस्टर? अरे गोरी चमड़ी वाले, ये भारत ने तरक्की की तो तुम्हारा क्या रोल रहा उसमें? मगर ये आरएसएस बीजेपी वाले, दम निकलता है गोरी चमड़ी को कुछ बोलने के लिए। भारत में आकर कह रहा है हम भारत को उठने नहीं देंगे चीन की तरह। भारत क्या गुलाम है किसी का? इनकी जबान, मुंह में जबान है मगर गूंगे हैं। मुसलमान पे बोलो पूरा बोलते, ट्रंप पे बोलो तो लगता है इनके बड़े अब्बू हैं, वो बोल ही नहीं सकते। बोल रहा है भारत में आकर हम भारत को उठने नहीं देंगे जैसा चीन को हमने उठाया था। अरे याद रखो, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। ट्रंप, अल्लाह उठाएगा हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला। ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट, इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि एक महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। एक महीने के लिए आप खरीद सकते। ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप एक महीने के लिए तेल खरीद सकते। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? एक महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों कि एक मिनिस्टर कह रहा है एक महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि एक महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको नहीं बोल सकते। हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक ईरान से कश्ती आई थी नेवी की, विशाखापट्टनम गई, वहां पर फंक्शन हुआ। उस कश्ती में 100 से ज्यादा कोई ईरान के नेवी के जिम्मेदार थे। विशाखापट्टनम में उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। उस कश्ती में कोई हथियार भी नहीं थे, उस कश्ती में कोई हथियार नहीं थे। वो कश्ती फरवरी में विशाखापट्टनम पे हिंदुस्तान की दावत पर, भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी। वो निकलकर इंडियन ओशन जो बहते हैं, बहरे हिंद, वहां से जा रही थी। तो ये अमेरिका की सबमरीन ने एक टॉर्पीडो मारकर उस ईरान की कश्ती के परचखे उड़ा दिए। वहां नहीं है, ईरान की टेरिटरी में नहीं है, इंडियन ओशन में है। सबमरीन से टॉर्पीडो मारकर श्रीलंका के करीब हैं। मीडिया ने लिखा, जरार अबलाग से मालूम हुआ कि 80 से ज्यादा उस जो वहां पर उस कश्ती पर थे वो हलाक हो गए। आप बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं जो कह रहे हैं कि 25 करोड़ को निकाल कर फेंक दो, जालिमों, अगर वो चीन की कश्ती इतनी करीब आ जाती तो तुम क्या करते बताओ? वो चीन की कश्ती अगर हमारे मुल्क के करीब आ जाती, ये पागल बोलते नहीं हमारे इंडियन वाटर में नहीं थी। अरे पागल, पानी का बॉर्डर नहीं, कितना करीब आ गया दुश्मन वो देखो। भारत के वजीर आजम की जिम्मेदारी है
दस्तूरी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताए देश को कि क्या हुआ ये। हम अमेरिका से क्वाड में हैं, क्या अमेरिका को आपने बताया था? कॉमसा, जेसीओ सब एग्रीमेंट साइन किया आपने? कैसे अमेरिका आकर इतने करीब हमारे मुल्क से यहां पर आकर, जिसको हमने दावत दी थी, जिस पर कोई हथियार नहीं थे, वहां पर उन्होंने उस कश्ती के परचखे उड़ा दिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताना यही चाह रहा हूं कि अगर इसी तरह से माहौल चलता रहेगा, ये हुकूमत अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपने चेहरे को जमीन के अंदर छुपा लेगी, तो फिर याद रखिए नुकसान आपको होगा। आप चाइना, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? उसको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? बताओ आपने अमेरिका को बताया कौन? अच्छा, हैरत की बात यह है कि अमेरिका भी आ रहा था विशाखापट्टनम, बोला हम नहीं आते। और जैसा ही ये विशाखापट्टनम से निकलकर बहरे हिंद में गए, वहां पर इनको टॉर्पीडो से मार दिए। मैं भारत के वजीर आजम से कहना चाहूंगा, बीजेपी से कहना चाहूंगा, ये जंग को रुकाओ। याद रखो, 1 करोड़ भारत के नागरिक, सिटीजन, शहरी गल्फ के मुमालिक में काम करते हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इन्हीं मुमालिक से इस मुल्क को आता है। अगर ये जंग बढ़ेगी तो नौकरियां जाएंगी। भारत के लोग जो 1 करोड़ वहां पर गरीब काम कर रहे हैं, यूएई से सबसे ज्यादा हमको फॉरेन एक्सचेंज, फिर सऊदी अरेबिया से, फिर कतर से, फिर कुवैत से, बहरीन से। आज वहां पर क्या हो रहा है? जंग हो रही है। वजीर आजम, कुछ तो बोलो आप, रुकाओ इस जंग को, रुकाओ। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, भारत का हो जाएगा। नुकसान सबका होगा। लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं। बहरीन से बच्चे फोन करके मुझे फोन कर रहे थे, तो अपने फोन पर मैंने उसके फोन पर सुना, देखो साहब आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। क्या गुजर रही होगी। सही एक अरब इमारत के एक करोड़पति शख्स ने, हफ्तूर उसका नाम है, उसने सही कहा। उसने सही कहा कि ट्रम्प, तूने जंग हमारे घर में क्यों ला ली? ये जंग तूने हमारे घर में क्यों ला ली? और मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो, जिस तरह गाजा को खंडेर बना दिया गया, अगर ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो कल अंकारा और इस्तांबुल खुदा ना खास्ता खंडेर बनेगा। दुबई, अबू धाबी खंडेर ना बन जाए, कुवैत खंडेर ना बन जाए। याद रखो, अगर आज गाजा है तो कल सबकी बारी है। याद रखो, ये इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहता है। ग्रेटर इजराइल का मतलब कि आधे से ज्यादा अरब ममालिक को हासिल कर लो। और इन जालिमों की, इन शैतानों की नजर मदीने तक है। इन जालिमों की, वो आज भी खैबर की शिकस्त को नहीं भुला सके। वो आज भी खैबर को नजर उठाकर देखते हैं। तो हम अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता करे। और ये क्यों दुश्मनी? क्योंकि अरब ममालिक में इनको पसंद नहीं आ रहा है कि इसकी रौनक, इसकी खूबसूरती, उनका निजाम, उनमें तरक्की हो रही है। तो उन तमाम को बर्बाद करने के लिए, और एक पैगाम तो मिल गया, बचाने वाला ट्रंप नहीं है, बचाने वाला अल्लाह है। अब जंग के हालात बदल चुके हैं, जंग के तरीके बदल चुके हैं। और हम अपने मुल्क के दिफाई एक्सपर्ट्स को भी कह रहे हैं कि देखो, एक $20,000 का ड्रोन $2 बिलियन की इक्विपमेंट को बर्बाद कर दिया। तो ये चीज हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। आज अगर अमेरिका की सबमरीन हमारे मुल्क के करीब आकर टॉर्पीडो से उस कश्ती को बर्बाद करती है जो भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी, और आज आप खामोश बैठे हुए हैं, तो कल चीन का सबमरीन आएगा, कल चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा।
یہ جب آپ کیا کریں گے؟ ارے بی جے پی والوں، مسلمانوں سے نفرت تم کب تک کرو گے؟ دیش کو خطرہ کس سے ہے دیکھ لو، دیکھو، سمجھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔